हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक टेबल को याद करने का सबसे नया तरीका ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो ये जो ट्रिक वाली वीडियो होगी बिल्कुल नई वे में होगी। पिछले जितने आपने पीरियोडिक टेबल को याद करने का ट्रिक आपने देखा होगा या लिखा होगा या सुना होगा, उन सबसे बिल्कुल अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इस नई तरीके के ट्रिक के बारे में पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया है, पहले ही पीरियोडिक टेबल लिख लिया है। अगर आप चाहते हैं कि हम एक एक करके और सब जितने ग्रुप और जितने पीरियड हैं ग्रुप वाइज लिखा जाए तो ही हम लोग लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में ज्यादा वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा वक्त लगेगा लिखने में, फिर मतलब इनको लिखने में, एलिमेंट्स को, और फिर क्या ट्रिक को लिखने में। तो हमने टाइम बचाने के लिए इनको पहले ही लिख लिया है और हम आपको एक एक करके बताते हैं कि ये जो जितने हमने एलिमेंट लिखे हैं वो कौन से पीरियड किस ग्रुप के हैं और किस ब्लॉक के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। कितने? 118 एलिमेंट होते हैं। 119वां तत्व भी ज्ञात हो चुका है, लेकिन अभी कोई आईयूपीएससी के द्वारा नोटिस नहीं दिया गया, इसलिए हमने नहीं लिखा है। अब देखिए टोटल एलिमेंट कितने? 118। इस 118 में ये जो ग्रुप, ये जो आपने ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, ये सब के सब टोटल 18 हैं। कैसे, जरा चेक करिए। इनको ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, और ये 11th और ये 12th, ये 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। क्लियर? तो ये कॉलम टाइप का जो दिख रहा है ये सब के सब ग्रुप हैं और ये टोटल 18 होते हैं। अब हम ये जो हॉरिजॉन्टल रो है, मतलब ये वर्टिकल कॉलम थे और ये हॉरिजॉन्टल रो, तो रो कितने होते हैं जरा चेक करिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। मतलब कि पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रो जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल रो यानी हिंदी में कहते हैं क्षैतिज कतार। क्या कहते हैं? क्षैतिज कतार। इनकी संख्या 7 और इनको हम लोग पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम जो थे, क्या कहते हैं इनको? वर्टिकल कॉलम। तो इनको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर स्तंभ। और इनकी संख्या जो होती है 18 होती है और इनको हम लोग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं या हिंदी में समूह कहते हैं। अब चेक करते हैं, टोटल एलिमेंट 118 हो गए, पीरियड टोटल 7 हो गए और ग्रुप कितने हो गए? 18 हो गए। अब बात करते हैं कि ये कितने ब्लॉक में इनको कैटेगराइज किया गया है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ASPDF ऐसे सब सेल को आपने लिखते हुए देखा होगा या आपने लिखा भी होगा। तो ये ASPDF ये जो है, ये तो एक्चुअली सबसेल हैं, लेकिन इन सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं तो उनको कैटेगराइज किया गया है। तो ये जो टोटल एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट 4 पार्ट में कैटेगराइज किए गए हैं। पहला और दूसरा जो ग्रुप है, इन तत्वों को S ब्लॉक कहा जाता है, यानी S ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये S ब्लॉक के तत्व हैं और इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये सब के सब S सबसेल में एंटर करते हैं। उसके बाद ये जो हैं ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के तत्व जो हैं, इनको हम लोग D ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और ये D ब्लॉक के जो तत्व हैं, ये इसलिए डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं क्योंकि
इनके सभी अंतिम, इन तत्वों के सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सब के सब डी ऑर्बिटल में एंटर करते हैं। और इनको 13 से ग्रुप 18 तक के जितने तत्व हैं सबको पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, क्योंकि इन सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर करता है। और सबसे इधर जरा चेक करिए, ये एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ये एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और क्योंकि ये जितने तत्व हैं इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एफ सबसेल में एंटर करते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन हो गया। अब हम लोग ट्रिक की बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला ग्रुप है ये ग्रुप 1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो जब ट्रिक की बात करेंगे, कैसे हमने लिख दिया ऐसे ही तो लिखेंगे, हलीना की रूबी सर्कस, बिल्कुल नया है, सर्कस से फरार। हलीना की बेटी रूबी है जो सर्कस में काम करती है, और वह क्या करती है, सर्कस से ही फरार हो जाती है। हलीना की रूबी सर्कस से फरार। क्लियर। अब देखिए दूसरा है आपका, जैसे दूसरा जो आपका ग्रुप है, इसको हम लोग याद कैसे करेंगे जरा देखते हैं। कहते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर। सबको आज के जमाने में गोरी मतलब कन्या चाहिए, और मतलब सुंदर भी चाहिए। गोरा ही केवल मैटर नहीं करता, मतलब सुंदर भी चाहिए। तो उसी के वे में हमने लिखा है, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। बाप को तो भाई राजी होना ही पड़ेगा, पिता कर क्या सकता है। कहते हैं ना कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो काजी भी कुछ नहीं कर सकता, और फिर आज के जमाने में फिर पिता भी कुछ नहीं कर सकते। तो देखते हैं अगला, ये है SC मतलब स्कैंडियम, ये Y मतलब एट्रियम, ये लैंथेनम, ये एक्टिनियम। इसको हमने नहीं पढ़ा था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। ये है स्कैंडियम, ये है एट्रियम, ये लैंथेनम, ये एक्टिनियम। तो इसको याद करते कैसे, स्काई लैक, या भोजपुरी में कहें तो कह देंगे कि सैया SCY मतलब सैया से कह के लगवाई द AC। भोजपुरी में ऐसे याद कर सकते। गर्मी के मौसम में AC तो सब लोग लगाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, सैया से कह के लगवाई द AC। अब देखिए ये जो है ये ग्रुप 4 है, और इसको अगर हम याद करें तो इसको कहेंगे टी जर हफ रफ। क्या कहेंगे, टी जर हफ रफ। अब देखते हैं ये ग्रुप 5 है, इसको कहते हैं विवाह नसीब तलाश से ज्यादा चला दबंग। विवाह नसीब तलाश से ज्यादा चला दबंग, क्योंकि ये वेनेडियम, ये नियोबियम, ये टेंटलम, ये डबनियम। तो विवाह नसीब तलाश से ज्यादा चला दबंग। अब देखिए ये क्रोमियम, ये मोलिबेडनम, ये टंगस्टन, ये सिवर्जियम। तो इसको कहते हैं करो मत मोबाइल वाली से सगाई। करो मत मोबाइल वाली से सगाई। क्लियर। अब देखिए ये मैग्नीज, ये टेक्नीशियम, ये रेनियम, ये बोरियम। तो इसको कहते हैं मन टंच रे भाई। क्या कहते हैं, मन टंच रे भाई। अगला है फेरस, ये रदनियम, ये ओस्मियम, ये हैसियम। तो कहते हैं फिर रुला ओ हसीना, फिर रुला ओ हसीना। अब देखिए इसके बाद क्या है, ग्रुप 9 कोबाल्ट, रैनियम, उसके बाद इरिडियम, उसके बाद मिटर्बियम। तो इसको कहते हैं कोहराई। क्या कहते हैं, कोहो, देखिएगा कोहराई मत, कोहराई मत। आगे बढ़ते हैं ग्रुप 10 में, तो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे निकाह पढ़। ये निकल है, ये पैलेडियम, ये प्लेटिनम, ये डेसियम। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो जाए तो थोड़े ये सब के सब कॉम्प्लेक्स नाम है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए ये निकाह पढ़ पंडित दास, निकाह पढ़ पंडित दास। निकाह तो आमतौर पर
मौलाना लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम पंडित की बात कर रहे हैं। निकाह पढ़ पंडित दास। अगला है ये ग्रुप 11, कहते हैं क्यों आज और रोएगी। क्या कहेंगे, ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और ये रोंगजेनम, ठीक है, जिसको रोंगटन भी कहते हैं। और देखिए ये क्यों आज और रोएगी। अब देखिए 12 है जिंक, कैडमियम, ये मरकरी और ये सिनेरियम, या इसको हाँ सिनेरियम सही है। अब देखिए तो क्या कहेंगे, जान कदमों में होगा सनम तेरे। क्या कहेंगे, जान कदमों में होगा सनम तेरे। अब ग्रुप 13 देखते हैं तो कहेंगे बाल गंगा इंडिया से थाईलैंड गए, या ऐसे कह लेंगे कि बाल गंगा इंडिया से थाईलैंड गए। या सबसे खतरनाक जो ट्रिक है वो है बाल जो लटके गाल पर इनके, बाल जो लटके गाल पर इनके, लगे जैसे तलवार चले। बाल जो लटके गाल पे इनके, लगे जैसे तलवार चले। याद हो गया। अब देखिए उसके बाद है ग्रुप 14, कहेंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम यानी टीन, ये प्लम्बम यानी सीसा यानी लेड, और इसको कहेंगे हम लोग अननक्वाडियम। ये सब के सब आईयूपीएससी नेम कैसे हम लोग लिखते हैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो हमने बना रखा है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के ऊपर तत्वों को लिखने का जो तरीका है उसका हमने अलग वीडियो बना रखा है। तो अब देखिए इसको क्या कहेंगे, कैसी गीत सुनाऊं प्यारे बलम। क्या कहेंगे, कैसी गीत सुनाऊं प्यारे बलम और क्यों। अब शादी ब्याह में क्या होता है, शादी ब्याह में तो भाई शादी ब्याह में बहुत सारे लोग गीत वगैरह गाते हैं, तो वही पूछती है एक वाइफ कि कैसी गीत सुनाऊं प्यारे बलम। बलम का मतलब हस्बैंड। अब देखिए ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और अनन पेंटियम। इसको हम लोग कहते हैं नजर पड़ते आशिक सब बीमार। नजर पड़ते आशिक सब बीमार। क्लियर। अब देखिए ये ग्रुप 16, इसको कहेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो उसको याद करने का तरीका क्या है, कहेंगे ओ सनम से तेरा पोल खोल दूंगा। ओ सनम से तेरा पोल खोल दूंगा। अगला है ग्रुप 17, तो इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो कहेंगे फिर कल बाहर आई अंटी, या ऐसे कहेंगे फिर कल बरौनी से आई अंटी। क्लियर। अब देखिए ग्रुप 18 है, कहेंगे इसको हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन है। कैसा है, रंगीन है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन और अनन ऑक्टियम। तो इसको कहेंगे हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन है। ये तो पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक हो गया। अब एफ ब्लॉक की बात करते हैं, तो इसको कहेंगे, इसमें एफ ब्लॉक में जो टोटल एलिमेंट है ये 14 होते हैं। यहां से ये लैंथेनम से स्टार्ट होता है, ये लैंथेनाइड ग्रुप है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंथेनाइड ग्रुप, लैंथेनाइड ग्रुप। और इसको हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड ग्रुप, एक्टिनाइड ग्रुप। क्लियर। अब देखिए इसमें टोटल में 14 तत्व आते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, कहेंगे सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। फिर से रिपीट करिए, सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। अगला इसको कहते हैं तांगा। आपने देखा होगा जो छोटा सा घोड़ा आगे की तरफ चलता है बैलगाड़ी की तरह। तो कहता है तांगे पर यूं नजरें पड़ी। जैसे मान के चलिए आपकी ही नजर पड़ गई, तो क्या कहेंगे, तांगे पर यूं नजरें पड़ी, आसमां चमका, मतलब आसमां चमका, बिजली कड़की, एहसान फरामोश, मंडली से नो, ये क्या है,
NO, नो एंट्री में भागी लड़की। क्या कहेंगे? तांगे पर यू नजरे पड़ी, आसमां चमका बिजली कड़की, एहसान फरामोश मंडली से नो एंट्री में भागी लड़की। मतलब नो एंट्री में अगर भाग गई तो फिर आपको तो जाना उसमें अलाउ ही नहीं है, और लड़की अपने मन का करेगी। तो ये आपका टोटल पीरियोडिक टेबल ट्रिक रहा। ट्रिक कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ये न्यू ट्रिक उनको भी पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।